अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम हियर विद लेक्चर नंबर 21। आज जो है हम एवरीडे साइंस जो है इसको कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी जो थी वो कवर कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और जो एवरीडे साइंस है उसको वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम का जो फंक्शनल यूनिट है वो है ग्लैंड। ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, यानी एक से ज़्यादा सेल्स जो है वो आपस में मिलते हैं और इनका काम क्या होता है? दे प्रोड्यूस एंड सिक्रीट केमिकल्स, और वो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं। वो केमिकल्स क्या कहलाते हैं? हार्मोन। यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स हैं और वो ग्लैंड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जो हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनको सिक्रीट करते हैं ताकि जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो सकें। ग्लैंड्स जो है ये दो तरह के हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये जो ग्लैंड्स हैं जब ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं तो ये उसको डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करते हैं और फिर ब्लड जो है वो जहाँ जहाँ से पास करता है फिर उसकी जो प्रॉपर लोकेशन होती है जहाँ पे वो हार्मोन चाहिए होता है तो ब्लड फिर उसको उसकी लोकेशन तक पहुँचा देता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनके पास डक्ट्स होती हैं, जैसे पाइप तरह की ये डक्ट्स हैं, नालियाँ हैं, जिनके ज़रिए ये डायरेक्टली हार्मोन को उसकी प्रॉपर लोकेशन पे इन डक्ट्स के ज़रिए भेजते हैं। ये हार्मोन को ब्लड में रिलीज़ नहीं करेंगे बल्कि उस डक्ट के ज़रिए अपनी जो टारगेटेड लोकेशन है डायरेक्टली वहाँ पे भेजेंगे। अब नेक्स्ट कुछ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में मौजूद हैं और उनके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, इट इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इस वजह से कहते हैं कि पूरी बॉडी में ये बहुत सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, यानी उनको फिर ये मैसेज भेजता है दूसरे ग्लैंड्स को कि ये सिक्रीशंस बनाएं, हार्मोन्स बनाएं और उनको सिक्रीट करें। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका साइज़ बहुत छोटा है, ये पी साइज़ है, यानी एक मटर का जो छोटा सा दाना होता है ना उसका साइज़ है पिट्यूटरी ग्लैंड का। इट इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड क्योंकि इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड्स। ये ख़ुद तो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है लेकिन उन हार्मोन्स के ज़रिए वो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारे नेक में मौजूद है और ये दो हार्मोन्स रिलीज़ करता है, एक है थायरॉक्सिन और दूसरा है कैल्सिटोनिन। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इट नीड्स आयोडीन विच इज़ फाउंड मेनली इन साल्ट। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये रिलीज़ करने के लिए थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए होता है और आयोडीन जो है जब हम अपने खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं तो उस नमक में ये आयोडीन होता है। अगर बॉडी में इस आपके साल्ट में आयोडीन नहीं है तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना हार्मोन थायरॉक्सिन जो है वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो डिज़ीज़ होती है वो कहलाती है गॉइटर, जिसे गिल्हड़ की बीमारी भी कहते हैं। और दूसरा ये जो हार्मोन रिलीज़ करता है कैल्सिटोनिन, इसका ये काम है कि जो आपके ब्लड में कैल्शियम है, हम कोई भी प्रोडक्ट कोई भी मील लेते हैं अगर उसमें कैल्शियम है तो वो हमारे ब्लड में पहले जाता है। तो फिर जो कैल्सिटोनिन है उसका ये काम है कि ये ब्लड से कैल्शियम को लेके हमारी बोन्स में डिपॉज़िट करे, क्योंकि जो हमारी बोन्स है वो कैल्शियम की और फॉस्फोरस की तो बनी है। तो कैल्शियम जो है फिर वो बोन्स में डिपॉज़िट करता है और ये हार्मोन कहलाता है कैल्सिटोनिन और इसको रिलीज़ करता है थायराइड ग्लैंड। थर्ड ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायराइड के बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद है और इसकी जो फंक्शनिंग है वो भी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। इट इज़ ये जो हार्मोन रिलीज़ करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये पैराथॉर्मोन जो हार्मोन है वो रिलीज़ करता है और इसका ये काम है कि जो कैल्शियम है उसको हड्डियों से लेके यानी बोन्स से ब्लड में रखना है। यानी ये जो कैल्सिटोनिन था ये कैल्शियम ब्लड से बोन्स में लेके जाता है, जबकि पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो हार्मोन है वो बोन से कैल्शियम को ब्लड में पहुंचाता है। ये तब रिलीज़ किया जाता है जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होता है,
तो उस कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए ये बोन्स से कैल्शियम को लेगा और ब्लड में इंक्लूड करेगा। नेक्स्ट फोर्थ ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारी बॉडी में पेयर है किडनीज का, यानी 2 किडनीज मौजूद हैं, तो हर किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं 2 हार्मोन्स, एक है एड्रिनलिन और दूसरा है नॉर एड्रिनलिन। नेक्स्ट है पेंक्रियाज। ये पिंकिश ग्रे कलर का ऑर्गन है जो कि स्टमक के बिल्कुल पीछे वाली साइड पर मौजूद है। ये 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, एक है ग्लूकागोन और दूसरा है इंसुलिन। नेक्स्ट लास्ट पे है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो है ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में। ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा जो ग्लैंड है वो कौन सा है, पाइनियल ग्लैंड। और इसका साइज जो है वो राइस का जो एक दाना होता है ना, चावल का एक छोटा सा दाना, उसके बराबर है। और इसकी शेप जो है वो पाइन कॉर्न जैसी है, इसी वजह से इसे पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। इट प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी में जो हमारे स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। और ये जो मेलाटोनिन है ये प्रोड्यूस होता है जब अंधेरा होता है रात में, तब मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है, तब ये हमारे स्लीपिंग साइकिल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक कंप्लीट कैनाल है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जो मुंह से शुरू होती है और लास्ट जो है एनस तक कंटिन्यू होती है। इसे डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहा जाता है। और इस ट्रैक के अलावा 2 और ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, एक है लिवर और दूसरा है पेंक्रियाज। एक एडल्ट जो होता है ह्यूमन बीइंग, उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल की टोटल लेंथ है वो होती है 30 फीट, और अगर हम मीटर में बात करें इट्स अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग। जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये मुंह से स्टार्ट होती है, तो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है और इस पोर्शन को कहते हैं ओरल कैविटी। जैसे ही हम खाना खाते हैं उसको अपने मुंह में डालते हैं तो हमारे मुंह में स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। जो स्लाइवा है उसमें एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं अमाइलेज। और हमारे फूड में जो स्टार्च होता है ये कार्बोहाइड्रेट है, तो अमाइलेज जो है वो उस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, यानी कि जो फूड है उसकी डाइजेशन ओरल कैविटी यानी हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। अब जब उसकी कुछ डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाती है तो फिर जो फूड है उसको फर्दर नेक्स्ट प्रोसीड किया जाता है। माउथ से जो फूड है वो एसोफिगस में दाखिल हो जाती है, ये फेरेंक्स से गुजर के एसोफिगस में जाती है। एसोफिगस क्या है, ये एक ट्यूब है और इसकी जो लेंथ है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसका बेसिक फंक्शन यही है कि ये फूड को माउथ से यानी ओरल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाए, यानी ये कंडक्टेंस का काम करता है, ये खुराक को मुंह से स्टमक तक पहुंचाता है। अब नेक्स्ट है फूड इज सिक्वीज्ड डाउन टू स्टमक, यानी एसोफिगस से जो फूड है उसको स्टमक में भेज दिया है। अब जो स्टमक है उसकी वॉल्स में कुछ ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो ग्लैंड्स एक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं, एक है HCl, HCl की pH होती है 2 to 3, और दूसरा है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये फूड में मौजूद जितनी भी प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करता है। ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि ये जो पेप्सिन है वो फूड के किस पोर्शन को, किस पार्ट को डाइजेस्ट करता है, तो वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। और ये डाइजेशन कहाँ पे होती है, ये स्टमक में हो रही है। और प्रोटीन्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि प्रोटीन्स जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनती हैं। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो है वो आपस में असेंबल होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो फिर एक प्रोटीन बनती है। जब स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन हो जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टमक से जो फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लॉन्गेस्ट ऑर्गन है डाइजेस्टिव ट्रैक का। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है, ड्यूडेनम, जीजुनम एंड इलियम। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है सबसे ज़्यादा जो फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है।
अब ये एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की होती है कि हमारी जो फूड है जब वो डाइजेस्ट हो रही है तो उसमें जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या डिफरेंट और शुगर्स हैं, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वो एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ तक जो मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो बाकी फूड का जो अनडाइजेस्टेड और अनवांटेड पार्ट रह जाता है, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको फिर नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है और एनस के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है कि जहाँ से हम फूड इंजेस्ट करते हैं यानी खाते हैं, उसकी जो कंप्लीट डाइजेशन होती है और फिर लास्ट पे हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। इस डायग्राम के ज़रिए कंप्लीट जो प्रोसेस है वो मैं बताऊंगी। यहाँ पे देखें, ये माउथ है, यहाँ से जो फूड एंटर होगी तो उसे कहते हैं ऑरल कैविटी। सबसे पहले वो ऑरल कैविटी में जाएगी, वहाँ पे स्लाइवा प्रोड्यूस होगा और स्लाइवा में जो एंजाइम है वो अमाइलेज है और अमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। फिर नेक्स्ट जो फूड है वो यहाँ से एसोफिगस जो है उसके ज़रिए स्टमक में भेज दी जाएगी। स्टमक में जो फिर फूड का प्रोटीन पार्ट है उसकी डाइजेशन होगी और फिर नेक्स्ट स्टमक से फूड को यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा और वहाँ पे जो रिमेनिंग उसकी डाइजेशन है वो और जो इसेंशियल कंपोनेंट्स की एब्जॉर्प्शन है वो भी होगी और जो फिर बाकी वेस्ट प्रोडक्ट्स रह जाएंगी उनको इस लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा और फिर एनएस के ज़रिए यहाँ से उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गन है दैट इज़ ह्यूमन आई। आवर आइज़ आर वाइटल फॉर सीइंग वर्ल्ड अराउंड, यानी हम आंखें जो है हमारी इससे अपने इर्द गिर्द की जो दुनिया है उसको देखते हैं। अब इसका जो डायमीटर है वो है 1 इंच और सेंटीमीटर में अगर हम बात करें 2.5 सेंटीमीटर। अब जो आंख है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले है आइरस। आइरस जो है वो कलर्ड पार्ट है आई का। जो आंख का रंग, हमें आई बॉल कलर नज़र आता है ना लेंस का, वो जो है वो आइरस पोर्शन है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई। सेकंड है कॉर्निया, अ क्लियर डोम ओवर द आई। आँख के ऊपर एक डोम शेप्ड चीज़ है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है, उसे कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जब किसी का आई ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी कि कोई नाबीना है तो कहते हैं उसको आँख दी है, तो उसमें पूरा जो आई बॉल है वो ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, जस्ट जो कॉर्निया है वो पोर्शन दिया जाता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है प्यूपल। प्यूपल जो है अ ब्लैक सर्कुलर ओपनिंग इन द आइरस। आँख के अंदर एक सेंटर में जो सुराख है उसे कहते हैं प्यूपल और वही सुराख है जहाँ से जो लाइट है वो आँख के अंदर जाती है। नेक्स्ट है सेक्लेरा, जो आँख का वाइटिश पार्ट है सफ़ेद रंग का, उसे कहते हैं सेक्लेरा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है वो रेटिना है। ये आँख के बिल्कुल अंदरूनी साइड पे, बैक साइड पे है। यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर्स, फोटो का मतलब होता है लाइट और रिसेप्टर्स रिसीव करने वाले सेल्स, यानी जो लाइट आँख के अंदर जाती है तो वहाँ पे वो रेटिना है जो उस आँख को, उस लाइट को रिसीव करता है और हमारे फिर वहाँ पे प्रॉपर इमेज बनता है। रेटिना में दो तरह के लाइट सेंसिंग सेल्स होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स। अब नेक्स्ट आई से रिलेटेड कुछ डिजीज़ हैं। फर्स्ट डिजीज़ है नियर साइटेडनेस, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं यानी करीब की जो चीज़ें हैं वो क्लियर दिखाई देती हैं, साफ नज़र आती हैं, जबकि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं यानी दूर की जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं नज़र आती, यानी दूर की नज़र कमज़ोर है। इस सिचुएशन को कहते हैं मायोपिया और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, कनकेव लेंस से। जो फिर ग्लासेस यूज़ होंगे उसमें कनकेव लेंस लगेगा। सेकेंड डिजीज़ है फार साइटेडनेस, हाइपरोपिया कहते हैं इसको। ये वो कंडीशन है जब हमें नियर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर नज़र नहीं आते, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स यानी दूर की चीज़ें जो हैं वो क्लियर नज़र आएंगी, जबकि जो पास की हैं वो सही से नज़र नहीं आएंगी। इस सिचुएशन को कहते हैं हाइपरोपिया और इसको करेक्ट करने के लिए जो हम ग्लासेस यूज़ करेंगे उसमें जो लेंस होगा वो कन्वेक्स लेंस होगा। कैटरेक्ट जो है ये भी एक आई डिज़ीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो लेंस होता है आई का वो बहुत ज़्यादा डेंस या फिर ओपैक हो जाता है
और जो इमेज बनता है वो ब्लर होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी, कि जो कैटरेक्ट है वो किस ऑर्गन की डिजीज़ है, तो वो आई से रिलेटेड डिजीज़ है। ये डायग्राम है आई की, जिसमें एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर जो है वो आईलिड है, सेक्लेरा है जो वाइटिश पार्ट है, और कॉर्निया, ये जो ऊपर डूम शेप यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। और ये प्यूपल जो सेंटर में आई की यहाँ पे ब्लैक सा नज़र आ रहा है, कि जो सुराख है उसे कहते हैं प्यूपल। और ये जो ब्लू कलर में है, मैंने पहले ही ऊपर बताया था कि ये जो आइरिस है ये कलर्ड पार्ट है आँख का। और ये वाला जो पोर्शन है ये रेटिना है, जहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी जैसे ही लाइट हमारी आँख के अंदर जाती है तो यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, कोन्स और रॉड्स हैं, जो उस लाइट को सेंस करेंगे। अब लास्ट पे हम विटामिन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। विटामिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ टेस्ट में आते हैं। विटामिन्स जो है ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में किसी भी ह्यूमन बॉडी को चाहिए होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इसकी ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होती। दो तरह के विटामिन्स हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, उसमें विटामिन ए, डी, ई एंड के है, जबकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उसमें सी एंड बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स इस वजह से कहा जाता है कि इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, B1 से लेके B12 तक। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें विटामिन्स के सोर्सेज भी बताए हैं, हेल्थ बेनिफिट भी, कि वो बॉडी में किस चीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, और अगर उनकी डेफिशिएंसी हो तो फिर कौन सी डिजीज़ होगी। सबसे पहला जो विटामिन है वो विटामिन ए है, और इसका जो नाम है वो रेटिनोल है। इसके सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सब्ज पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, एग्स हैं और लिवर है। इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो है कंपोनेंट ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट ऑफ आई। ह्यूमन आई की जो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट है ये विटामिन ए उसका कंपोनेंट है। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो फिर नाइट ब्लाइंडनेस होगी। नेक्स्ट जो विटामिन है वो डी है, D1 एंड D3। इसके जो सोर्सेज हैं, यानी किस प्रोडक्ट से, किस फूड से हमें विटामिन डी मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग है एंड कॉड लिवर ऑयल है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन फॉर्मेशन। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो ब्लड में कैल्शियम होती है वो विटामिन डी जो है उसको क्या करेगा, बोन्स में डिपॉजिट करेगा, और जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर ये डिजीज़ होती है तो रिकेट्स होगी। रिकेट्स जो है वो डीफॉर्मिंग ऑफ बोन है। और नेक्स्ट जो है वो ऑस्टियोमलेशिया यानी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। हड्डियाँ जो होंगी वो नरम हो जाएंगी, और छोटी सी भी कोई इंजरी हुई, कोई चोट लगी तो हड्डी के टूटने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट है विटामिन ई, इसका नाम है टोकोफिरोल, और इसके जो सोर्सेज हैं वो मार्जरीन सीड्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड नट्स, और ये बिहेव करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है विटामिन ई की तो इससे कौन सी डिजीज़ होंगी, स्टेरिलिटी, बांझपन जिसे कहते हैं, एनीमिया ये खून की बीमारी है, एंड डैमेज टू रेटिना। रेटिना वही जो आँख का आँख का वो पार्ट है जो लाइट को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट जो विटामिन है वो विटामिन के है, इसका नाम है मैनेडियन। अब इसके जो सोर्सेज हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। हमारे इंटेस्टाइन जो है उसमें ये एक बैक्टीरिया मौजूद है जो वहीं पे विटामिन के को सिंथेसाइज करता है। विटामिन के का जो मेन फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग है। ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसीजर क्या होता है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अगर बॉडी में विटामिन के नहीं है तो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर इंजरी हो तो वहाँ से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, खून जल्दी वहाँ से रुकता नहीं है। लास्ट पे विटामिन है विटामिन सी, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके जो सोर्सेज हैं वो है सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी तुर्श फल होते हैं उसमें विटामिन सी होता है, और टोमेटोज़ हैं। अब ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कोलेजन फॉर्मेशन इन टीथ, बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ब्लड। ये कोलेजन्स बनाते हैं हमारे टीथ, बोन और जो ब्लड के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके लिए।
और अगर बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो इससे जो डिज़ीज़ होगी उसे कहते हैं स्कर्वी। ये भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये पूछा जाता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिज़ीज़ होती है। स्कर्वी कौन सी डिज़ीज़ है? इसमें ब्रेकडाउन होती है स्किन, ब्लड वेसल्स एंड टीथ के।